देखिए, देश में बहुत बहस चल पड़ी है और क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो कानून तय करेगा। ये देश संविधान से चल रहा है, लेकिन मैं इस बात पे आपत्ति करता हूँ, कुछ लोग औरंगजेब को हीरो बना रहे हैं। हमें उनसे आपत्ति है और ऐसे सभी लोगों को चिन्हित किया जाना चाहिए जो औरंगजेब को हीरो मान रहे हैं। औरंगजेब हमारे इस देश का शत्रु रहा है, वो आक्रमणकारी रहा है, उसने निर्दोषों के खून बहाए हैं। उसने जो कुकृत्य किए हैं उसकी अब तो फिल्में भी बन रही हैं। आज पूरा देश जब छावा फिल्म देख रहा है तो वो तो एक पार्ट है जो संभाजी के साथ हुआ। और ऐसे औरंगजेब को अगर कुछ लोग हीरो बनाने में लगे हैं तो निश्चित रूप से वो इस देश के प्रति गद्दार हैं, ऐसा मेरा विश्वास है। आपकी पार्टी यहाँ पर गठबंधन में है, एक सवाल यहाँ पर औरंगजेब का जिक्र कर रहे हैं सुमन, वो ये कहते हैं कि बीजेपी के नेताओं का ये आम बयान हो गया है कि वो कहते हैं कि मुसलमान बाबर के वंशज हैं। अगर मुसलमान बाबर के वंशज हैं तो हिंदू जो हैं वो राणा संघा के गद्दार वंशज हैं। समाजवादी पार्टी के सांसद का ये बयान है। हमने कभी नहीं कहा कि मुसलमान बाबर के वंशज हैं। ये जो भी ऐसा फैला रहा है वो हमारे देश को तकलीफ देना चाहता है। हमारे देश के मैक्सिमम मुसलमान हमारे देश के मुसलमान हैं। जो भी उनका हम ये पता है, बहुत सारे लोग कन्वर्ट किए गए, लेकिन जो मुसलमान हैं वो अपने हमारे देश के मुसलमान हैं। बाबर के वंशज कौन हैं, इनकी तो शिनाख्त होनी चाहिए। समय समय पे आता भी रहता है, लेकिन भाजपा कभी नहीं कहती है कि हमारे देश के मुसलमान। हम ये कह नहीं सकते हमारे देश के मुसलमान भारत के मुसलमान। देखो, कुछ लोगों के अभी तो जो आप बयान बता रहे हैं अभी मैंने सुना नहीं। और पार्टी हमारी पार्टी का जो स्टैंड है वो ये है कि हम भारत के हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी, इनको वो सारी सुविधाएं देना चाहते हैं जिसके वो हकदार हैं। हमारी आपत्ति इलीगल घुसपैठियों से है, थी और आगे भी रहेगी। आपकी पार्टी यहाँ पर एक गठबंधन में है और आपके ही अजीत पवार ने कल स्टेटमेंट एक करके लेते हैं। अजीत पवार का स्टेटमेंट ये था कि जो भी मुसलमान भाइयों की बहनों की तरफ आंखें उठा के देखेगा हम उसकी आंखें नोच लेंगे। ये कॉन्टेक्स्ट है क्योंकि हाल फिलहाल में बहुत ज्यादा बयानबाजी हुई, कई आपकी पार्टी के भी लीडर्स थे जिन्होंने काफी बयानबाजी। देखो, मैं एक बात बताऊं, हमारी पार्टी का स्टैंड मैं आपको बता रहा हूं। हमारी पार्टी कभी भी डिस्क्रिमिनेशन धर्म के आधार पे नहीं करती। हम सबका साथ सबका विकास वाले हैं। कुछ लोग हैं जो अपनी गलत बयानी से इस तरह का माहौल ख़राब करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ऐसे लोगों की बातों को उनका व्यक्तिगत विचार मानती है। औरंगजेब की कब्र को लेकर आपकी क्या सोच है मनोज जी, बताएं। आपको लगता है सर उसे हटाना चाहिए? मैंने तो पहले कह दिया, ये देश कानून से चलता है, उसका क्या होगा। लेकिन औरंगजेब को इस देश जो भी ये इस देश का व्यक्ति रह के हीरो मानता है वो सवालों के घेरे में। नीतीश कुमार बहुत सवाल खड़े किए जा रहे हैं। देखो, पद से इस्तीफा तक मांगा जा रहा है। स्थगित रहा था और आज पोस्टर भी लगाया गया रावड़ी के घर के बाहर। देखो, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि नीतीश जी की तबीयत कोई ऐसी तकलीफ है जो बार बार देखने को मिल रहा है। मगर आगे क्या होगा उसको पहले हमें उनका नीतीश जी का एक बहुत बड़ा इतिहास रहा है बिहार के विकास में। अब अगर किसी की तबीयत खराब है तो उसके ऊपर राजनीति नहीं होनी चाहिए। खराब है तो बिहार का चुनाव किसके नेतृत्व में लड़ा जाएगा? नीतीश जी को आराम दिया जाएगा? पार्टी डिसाइड करेगी। मस्जिद का भी दौरा कर रहे हैं, मंदिर का भी, ऐसा कहा जा रहा है। सुबह तिलक लगाते हैं, शाम को टोपी, क्या कहेंगे? उसके बाद अब चुनाव नजदीक आ रहे हैं तो मंदिर मस्जिद का जो पूरा चुनावी प्रकरण है वो शुरू हो गया है। देखो, जो सभी धर्मों का सम्मान करेगा वो किसी धर्म का अपमान नहीं करेगा। तेजस्वी यादव जी, उनकी आस्था कहाँ है ये पूरा बिहार जानता है। चुनावी हिंदू बनते रहते हैं ये लोग,
लेकिन चुनावी हिंदुओं को देश और बिहार अच्छी तरह पहचान रहा है, महाराष्ट्र भी सर, पहचान रहा है। आरजेडी की तरफ से आज पोस्टर लगाया गया, नीतीश कुमार को नायक नहीं खलनायक बताया। उनका कहना है कि उन्होंने महिलाओं का अपमान किया, अब राष्ट्रगान का अपमान कर रहे हैं। ये तो मैं समझता हूँ ये बहुत ही अजीब स्थिति है। अगर किसी का तबीयत खराब है उसके ऊपर राजनीति कर रहे हो, ये बहुत ही छोटी सोच है। हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी। काळजी तुमची, हित महाराष्ट्राचं।